सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10th। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन थे। मैंने देखा है बहुत लोगों ने असाइनमेंट अच्छे से किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दे हैव डन गुड, satisfactory, right? So let us see, and you have to check your own mistakes over here कि आपने कहाँ गलती की। क्वेश्चन नंबर 10th 9 से स्टार्ट होना चाहिए था, 9th ऑलरेडी हुआ है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 10th। The velocity of a particle at any instant is 10 meter per second. After 3 seconds, its velocity becomes 16. ठीक है। The velocity at 2 seconds before the given instant, मतलब एक given instant ये है जब 10 था उससे 2 सेकंड पहले वेलोसिटी कितना रहा होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, the velocity at any instant is 10, मतलब initial velocity is 10. Okay. After 3 seconds, t is equal to 3 seconds, final velocity becomes 16 meter per second. यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। आपको पता है a is equal to v minus u by t। कहाँ से आता है ये? v equal to u plus at से ही आता है। तो आपको मिल जाएगा ये 16 minus 10 by t is 3 seconds, तो 6 by 3 that is 2। एक्सेलरेशन आपको मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। So now you have value of acceleration is 2 meter per second square. अब ये यूज करके आप जब 10 मीटर पर सेकेंड था उससे 2 सेकेंड पहले कितना रहा होगा वो फाइंड कर सकते हो। कैसे? सिंपल केस है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस। तो फॉर एन इंस्टेंट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट, बिफोर द गिवन इंस्टेंट, देखो जब 10 मीटर पर सेकेंड हुआ उससे 2 सेकेंड पहले, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी रहा होगा। इनिशियल तो फाइंड ही करना है, बोला है ना, राइट। और टाइम कितना फिर? 2 सेकेंड। फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू फाइंड करना है, v दिया है 10, यू फाइंड करना है, a हमने पहले केस से निकाल लिया 2 और t भी 2 है, तो u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर। मैं वापस समझा रहा हूं। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद, मतलब मैं मान लेता हूं कि आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी आ गया आपका 16। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन, वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी आ गया। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमको मिल गया एक्सेलरेशन। इन्होंने पूछा है कि जो इंस्टेंट हमको दिया है, कौन सा इंस्टेंट हमको दिया है? ये इस इंस्टेंट से 2 सेकेंड पहले कितना वेलोसिटी रहा होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड जिस टाइम पे है उससे 2 सेकेंड पहले। तो मैं 10 मीटर पर सेकेंड को फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूं, उससे 2 सेकेंड पहले मतलब इनिशियल फाइंड करना है, राइट। 2 सेकेंड पहले तो t इक्वल टू 2 है, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड आई विल गेट 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ओके, राइट। सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 12th, नो 11th। ओके, 11th हमारा रिपीट हुआ है, तो 11th आई एम स्किपिंग क्योंकि हमारा रिपीट हुआ है। तो 12th नंबर क्वेश्चन। So in 12th number question, a body initially at rest is moving with uniform acceleration a. बॉडी रेस्ट पे था, फिर मूव होना स्टार्ट हुआ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। रेस्ट पे था, it is moving, started moving with initial v was 0, initial velocity was 0, then it starts moving with uniform acceleration a,
मतलब मैं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v. आफ्टर n सेकेंड मतलब t की जगह पे n डालेंगे. v equal to 0 plus a into n. This is after n seconds according to the given data. तो मुझे मिल गया यहाँ से v is equal to a n, मतलब a is equal to v by n, right? The displacement of the body is fast 2 second is गलत है. The displacement of the body in last 2 second is, okay? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज ऐसा होना चाहिए. लास्ट के 2 सेकेंड में, लास्ट के 2 सेकेंड में. अभी ये जो है बहुत सोचने वाली चीज है, एक्चुअली नहीं है. लास्ट के 2 सेकेंड में अगर मान लो कि बॉडी टोटल 10 सेकेंड के लिए मूव हो रहा था, मान लो, तो लास्ट के 2 सेकेंड मतलब कौन से, 9th एंड 10th, बराबर. मैं अगर बोलता हूं कि बॉडी 12 सेकंड के लिए मूव हो रहा था, तो लास्ट के 2 सेकंड मतलब 11th और 12th, करेक्ट. अगर बॉडी n सेकंड के लिए मूव हो रहा था, तो लास्ट के 2 सेकंड कौन से, n-1 एंड n. हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, तो हम लोग ऐसा फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड इज. कैसे कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड्स. जैसे 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, -8 में कितना किया, 9th और 10th सेकंड का डिफरेंस मिल गया. 12 सेकंड की बात कर रहे हो तो 12 सेकंड में कितना किया, -10 सेकंड में कितना किया, 11th और 12 सेकंड का मिल गया. तो हम लोग जब लास्ट के 2 सेकंड बोले होंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 10 सेकंड्स minus the displacement in 8 second, like n minus 2 second. So that will give me the displacement in last 2 seconds. Last 3 second बोला होगा तो n minus 3. Last 4 second बोला होगा तो n minus 4. Last 1 second बोला होगा तो n minus 1. 1 second तो कोई बोलता नहीं है वैसे, क्योंकि हमको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है ना, nth सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, वो पता है हमको. तो ये हमको फाइंड करना है इन शॉर्ट. तो मैं पहले Sn निकाल लेता हूँ. व्हाट इज Sn? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, बट u इज 0 क्योंकि बोला है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, प्लस हाफ a is v by n, as you can see that is v by n. मैं a लिख देता हूँ, बाद में v by n सब्स्टिट्यूट करूंगा बाद में, अभी a लिख देता हूँ. और n सेकंड की बात हो रही है तो n स्क्वायर. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n minus 2 सेकंड is again same, u is 0, half a is a and t is n minus 2 का स्क्वायर. So what is Sn minus 2 is half a n square minus half a n minus 2 का स्क्वायर. तो a by 2 कॉमन, n square minus n by 2 का स्क्वायर. तो that is a by 2 n square minus, ये जब ब्रैकेट आप एक्सपैंड करोगे, n square minus 2n plus 2 square is 4. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ओके, सो तो ये आप लिखोगे a by 2 n square minus n square plus 2n plus 4, कैंसल कैंसल. ये आप लिखोगे a by 2, 2 कॉमन, अच्छा ये माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये -2, ये भी कैंसल, करेक्ट, गुड. तो ऐसा आएगा वो. देन व्हाट इज a? a हमने लिखा है v by n, तो v by n n minus 2, करेक्ट. अब ऐसा तो कोई इक्वेशन मुझे दिख नहीं रहा. सो व्हाट वी हैव डन रॉन्ग हियर, कुछ तो रॉन्ग हुआ होगा, ऐसे दिख नहीं रहा. something we have, I mean I have done wrong basically. So let's see.
स्टेप बाय स्टेप। a बाई टू कॉमन निकाला, n स्क्वायर माइनस n माइनस टू का होल स्क्वायर करेक्ट है। n माइनस टू का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस टू इंटू टू 4n आएगा यहाँ पे, ये 4n आएगा। सो इंस्टेड ऑफ being n here it will be 4n, तो ये भी 4n आएगा। ये 4 आया तो here you will have a 4 sitting और यहाँ पे n माइनस वन आएगा फिर। ठीक है, आई एम करेक्टिंग, कुछ नहीं, सिर्फ एक एक्सपेंशन में a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक 2 मिस हुआ है, तो दैट इज वेयर थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है ये। तो a बाई टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4 ऐसा आएगा वो। तो a बाई टू 4n माइनस 4, तो a बाई टू 4 कॉमन n माइनस 1, 1 जा 2 जा, तो 2an माइनस 1, बट a is v by n माइनस 1। तो ऐसा आंसर आपके पास आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है, आखिरी के 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है और बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है, दैट्स ऑल। हम लोग आखिरी के 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं, what we can do is total distance traveled in n second minus the distance traveled in n minus 2 seconds, खत्म। और हमको s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स का फॉर्मूला पता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, राइट। तो दैट्स ऑल वी आर सपोज टू डू। Sn निकाल लिया, Sn माइनस 2 निकाल लिया और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, a की जगह पे v by n सब्स्टिट्यूट किया है, दैट्स इट। सो इट वाज दैट सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, a girl standing on a stationary lift open from above, तो स्टेशनरी लिफ्ट है, ऊपर से खुला हुआ है, थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद इनिशियल स्पीड। सपोज लो ये हाथ है, यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू हर हैंड्स, तो बॉल ऊपर गया वापस नीचे उसके हाथ में आया, तो कितना टाइम लग गया। अभी इसको आप 2 केसेस में भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो शॉर्टकट भी कर सकते हो। 2 केसेस मतलब, एक उसके हाथ से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, फिर मैक्सिमम हाइट से वापस उसके हाथ में आने के लिए। These are 2 cases. But if you like, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट कैसे? मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब बॉल वापस उसके हाथ में आने ही वाला है, तो जहां से बॉल स्टार्ट हुआ वहां पे वापस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो s इक्वल टू 0 हो गया। मैं लिख देता हूं, s इक्वल टू 0, u इक्वल टू 50 और g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज बॉल ऊपर जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, तो -10 ले रहा हूँ मैं इसलिए, राइट। तो ये याद रखना, जब आप सिंगल केस सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप 2 केसेस भी कर सकते हो, you can do it in 2 different cases, okay। time taken to reach maximum height, okay, then वापस आने के लिए हो सकता है, कैसे करोगे वो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैक्सिमम हाइट पे v 0 u 50 है, a माइनस जी है ना, t, तो मुझे मिल जाएगा जी टी इक्वल टू 50, t इक्वल टू 50 बाई जी, मतलब 5 सेकेंड, तो 50 बाई 10 इज 5, तो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड, करेक्ट।
ऊपर जाने के लिए 5 सेकंड लग गया, तो आंसर 10 सेकंड आएगा, है ना। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उतना टाइम नीचे आने के लिए। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर सेम हियर। तो मैं दो मेथड बता रहा हूँ आपको, दोनों बता देता हूँ मैं। आई टेल यू बोथ ऑफ दैट मेथड्स सो दैट यू कैन सॉल्व इट। तो अकॉर्डिंग टू मेथड 1, एज आई एम टेलिंग यू, मेथड 1 में हम लोग बोलेंगे, दिस इज मेथड 1। मेथड 1 में हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टोटल फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म। जी की वैल्यू -10, क्योंकि इनिशियली ये देखना पड़ता है, इनिशियल बॉल ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, उल्टा होता तो प्लस जी लेता। तो याद रखना, एक बॉल मैंने ड्रॉप कर दिया, वो आया, टप्पा खा के वापस ऊपर गया, बाउंस होकर वापस ऊपर गया, उस केस में जी की वैल्यू +10 लिया जाता है, क्योंकि इनिशियली बॉल वाज कमिंग डाउन टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स, ओके। यहाँ पे उल्टा है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमेशा माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा आपको, राइट। तो इफ यू पुट दिस वैल्यूज हियर, तो 0 = 50 t, तो फाइंड करना ही है। -12 g is 10, -10 मतलब t², 1 जा 5 जा, तो मुझे मिल गया 50t = 5t², कैंसल कैंसल, 1 जा 10 जा, t = 10 सेकेंड। ये हो गया आपका खत्म। मेथड 2 में आप केसेस करोगे। केस 1, ओके, केस 1, फ्रॉम हैंड टू मैक्सिमम हाइट, initial velocity u is 50, final velocity is 0, okay, a is -10 meter per second square, a is g is -10 here, तो v is equal to u plus 80 लगाओगे, 0 = 50 -10t², t स्क्वायर नहीं, 50, तो t = 5 सेकेंड। ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट, ओके, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने के लिए, सो मैं लिख देता हूँ एसेंट, ऊपर जाने के लिए। सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने के लिए, टीडी इज आल्सो 5, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उतना नीचे आने के लिए, देयरफॉर टोटल टाइम इज TA + TD। तो विच एवर यू लाइक, दोनों मेथड से आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट, जोक इफ अंडरस्टूड, ओके, ऑप्शन नंबर सी है। इफ अंडरस्टूड, a body starting from rest moves along a straight line with constant acceleration. The variation of speed with distance is given by, ऐसा है, some students, हम बोलते हैं ना, अति घाई संकटात नहीं, क्या करते हैं, देखते हैं ग्राफ, वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, लेकिन हर एक सेकंड में इक्वली चेंज हो रहा है। अगर आपको वो मोशन इन अ प्लेन के पहले 2-3 चैप्टर मेरे याद है, लेक्चर्स याद है, चैप्टर लेक्चर्स याद है अगर, तो मैंने सारे ग्राफ ड्रॉ करवाए थे। मैंने बोला था कि फॉर अ बॉडी whose velocity is changing equally in equal interval of time, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्राफ आता है ऐसा, करेक्ट, राइट। बट वो वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ग्राफ था, जो घाई में है, और अगर उसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोटिस नहीं किया, क्या करते हैं ना, ये ऐसा टिक कर देते हैं, +4 की जगह पे जाता है -1। तो ज्यादा घाई नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ डिस्टेंस नॉट विथ टाइम, अगर विथ टाइम होता तो ये करेक्ट था, नॉट विथ टाइम, गुड, हो गया सॉल्व। ऑप्शन सी, कैसे, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u = 0, moves along a straight line with constant acceleration, ठीक है। Do we know
v square equal to u square plus 2as. गुड, u 0 है, स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो v square equal to 2as, मतलब v square is proportional to s. बाय द वे, अगर v square is proportional to s नहीं समझ में आए, दो तरीके कैसे, s की वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू और ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करना, अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s है ना, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 2a तो कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता, s0 तो v0, s1 तो v1, अगर मैं कांस्टेंट को 2a को 1 ले लेता हूँ तो इन दैट केस, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 0, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 1, फिर अगर s की वैल्यू 2 तो v की वैल्यू 4, s की वैल्यू 2 तो v की वैल्यू 4, ऐसा आएगा वो, करेक्ट, राइट। तो यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज ये भी नहीं करना अगर आपको, क्योंकि इसमें टाइम जाता है, ये भी नहीं करना है तो और एक तरीका है, इफ यू नो कोनिक्स, मतलब कोनिक सेक्शन, वो आपका होगा ज्योमेट्री में, मतलब मैथ्स में होगा आपका। देखो ऐसा है, v मतलब y है ना, v मतलब y, क्योंकि हमारे यहाँ पे v इज प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस, तो y स्क्वायर, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको 2a लिख सकता हूँ, मैं इसको 4a लिख सकता हूँ, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप 2a लिखो, 4a लिखो, a लिखो, 10a लिखो, 100a लिखो, 20a लिखो, कुछ भी लिखो, डजंट मैटर। s मतलब x, तो जैसे मैंने बोला कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, तो मैं 2 की जगह पे 4a लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, s की जगह पे x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग x एक्सिस, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म है, मतलब इट इज अ पैराबोला, पैराबोला अबाउट y एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये ऐसा पैराबोला बनता है बेसिकली, you should know this, so it has the form of y square equal to 4ax, therefore option C is the correct graph। फिर अभी ये आपको हाइपरबोला, पैराबोला इज द करेक्ट ग्राफ, आपको हाइपरबोला मतलब y स्क्वायर, सॉरी पैराबोला मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा दिखता है ये बताना चाहिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा दिखता है ये भी बताना चाहिए, इफ यू डोंट नो दिस देन इज अ प्रॉब्लम, ये पता होना चाहिए आपको। तो आई एम लिविंग अ क्वेश्चन फॉर यू हियर, व्हाट आई वांट यू टू चेक इज ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ए और बी तो नहीं है, ऑप्शन ए और बी तो नहीं है, तो सी या डी में से कौन सा है वो देखो, तो दैट इज काइंड ऑफ होमवर्क। क्यों? क्योंकि फिर आप कम से कम वो पैराबोला के इक्वेशन देखोगे और वो ग्राफ कैसा दिखता है वो देखोगे, इसलिए नो अदर इंटेंशन, तो चेक करना और बताना कौन सा आंसर आया। 15th, क्योंकि असाइनमेंट क्वेश्चंस थे एंड नॉट ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट, सो दैट्स व्हाई आई एम फोर्स टू टेल यू दैट वापस से 14th क्वेश्चन एक बार देखो। अ बॉडी कवर्स 20 मीटर, 22 मीटर, 24 मीटर in 8th, 9th and 10th सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन पहला सेंटेंस पढ़ते से तुमको समझना चाहिए, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? बॉडी अगर 8 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रही है, 9 सेकेंड में 22 मीटर कवर कर रही है, अगर 9 सेकेंड में भी 20 कवर करती, 10 सेकेंड में भी 20 कवर करती, 11 सेकेंड में भी 20 ही कवर करती, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बराबर, करेक्ट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है,
8 सेकेंड में 20, 9th में 22, 10th में 24, 11th में 26 होगा, फिर 12th में 28 होगा। मतलब हर एक सेकेंड में 2-2 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, राइट। द बॉडी स्टार्ट्स, अभी इतना डिटेल दिया है आपको सिर्फ, 8वें सेकंड में 20 मीटर, 9th में 22, 10th में 24। तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोल ही दिया ना एक्सीलरेशन है वहां पे। ओके, as the distance traveled in successive seconds differ by 2 meter in each second, then the body has a constant acceleration of 2 meter per second square. अब चेक इतना करना है सिर्फ कि u की वैल्यू 0 है या नहीं। अगर u की वैल्यू 0 होगी तो ऑप्शन बी, नहीं होगी तो ऑप्शन सी। कैसे करेंगे? हमको पता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड भी दिया है, 10 भी दिया है, 9 भी दिया है, तो कोई भी एक यूज कर लो। s इक्वल टू यू टी, यू टी, टी मतलब 8, क्योंकि मैं 8 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, बराबर। तो मैं एक काम करता हूँ, वी नो दैट s equal to ut plus 1/2 at square. S8 is equal to u, इसकी वैल्यू 8, प्लस हाफ ए की वैल्यू 2, 8 स्क्वायर, 2 कैंसल, S8 की वैल्यू डाल देंगे 20 मीटर, 8u प्लस 64, बराबर है ना, क्योंकि 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है यहाँ पे, करेक्ट, राइट। 8u प्लस 64, ओके, 20 आया ये, गुड। तो मुझे मिल गया 8u इज इक्वल टू 20 माइनस 64, मतलब कितना, 8u इज इक्वल टू 44, मतलब u इज इक्वल टू माइनस के साथ -44/8। अरे, निगेटिव वेलोसिटी कैसे आया? निगेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना बार बार, मैं सी आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि इन सम क्वेश्चंस आई एम फोर्स्ड टू मेक सम मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट डू इट इन एग्जाम्स। मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में करोगे। मैंने पहले भी बोला था, मैं वापस बोल रहा हूँ कि दिमाग में फिट कर लें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th, टीएच ये इंपॉर्टेंट है, दिस 8th 9th 10th, ये जो टीएच है, मैंने बोला ना डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड्स, तो s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ऐसा बोला है डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड, ये टीएच जो है ना, हाँ, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उस केस में होगा n सेकेंड वाला। क्या था n सेकेंड का फॉर्मूला? u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1, ये वाला। अभी S8 अगर मैं लिखता हूँ तो u प्लस ए इज 2/2 और 2 इंटू 8 माइनस 1, S8 कितना 20, u, ये 2/2 कैंसल, ये आ गया आपका 16 माइनस 1 15, तो u इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो the body starts with an initial velocity of 5 meter per second and moves with uniform acceleration. कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन में वो करके रखा है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, नहीं चलेगा। important is to read the question properly. Okay, you have to read and you have to understand. अगर मैं 8th सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रहा हूँ, मैं 9th सेकेंड में 22 कर रहा हूँ, मैं 10th सेकेंड में 24 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेफिनेटली फॉर श्योर। क्योंकि अगर कांस्टेंट होती तो हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस होता ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो फिर क्या होता, मैं हर एक सेकंड, पहले सेकंड में 20, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 20, 8th में 20, 9th में 20, 10th में 20, हर एक सेकंड में 20।
और वैसा नहीं है, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन ए और डी तो वहीं पे गए क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. गुड. देन वी जस्ट हैड टू चेक इफ u is 0 or not. U is not 0, that means again option number B is also gone, so you have option number C only. 16th, stopping distance of moving vehicle is proportional to joke. stopping distance, stopping distance 3 बार रिपीट कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे v के इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे. ऐसा इक्वेशन जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो, क्योंकि स्टॉपिंग मतलब गाड़ी स्टॉप होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. गुड. तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी दोनों है, एक ही है. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v इज 0 क्योंकि स्टॉपिंग बोला है, गाड़ी स्टॉप होगा तो v इज 0. राइट? करेक्ट. देयरफॉर 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as. माइनस क्यों? बिकॉज रिटार्डेशन. नेगेटिव ड्यू टू रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है. और v इक्वल टू 0 बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनली व्हीकल स्टॉप्स. तो मुझे मिल जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2as. द स्टॉपिंग डिस्टेंस s is proportional to u square. हाँ, the stopping distance is proportional to square of the initial velocity. ऑप्शन नंबर ए. खत्म. कुछ नहीं था. क्या पूछा है, क्या दिया है, रिलेट करो, खत्म. ओरल क्वेश्चन था. v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2as. स्टॉप हो रहा है, v 0. स्टॉप हो रहा है मतलब रिटार्डेशन होना पड़ेगा ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो a माइनस आएगा. तो u स्क्वायर इक्वल टू 2as, मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. खत्म. डन. A vehicle travels half the distance L with speed v1 and other half v2, then its average is. ऑप्शन नंबर सी. ये हमने पहले कर रखा है. इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था अगर हाफ टाइम में स्पीड v1 है और अदर हाफ टाइम में स्पीड v2 है तो एवरेज इज v1 plus v2 by 2. If a vehicle travels half the time for with speed v1 and other half of time with speed v2, then average is v1 plus v2 by 2. But if a vehicle travels with speed v1 in half the distance and then v2 with other half the distance, then it is 2v1 v2 upon v1 plus v2. तो ऑप्शन सी आएगा. ये हमारा हुआ था. 18th भी एक्चुअली हमारा हुआ था, बट आई विल रिपीट इट. The displacement of the particle is given by x is equal to t minus 2 square, where x is in meter and t is in second. The distance covered by the particle in the first 4 seconds. तो आपको x equal to t minus 2 का स्क्वायर दिया है. आपको पूछा है कि पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ. तो क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, आपको पहले 4 सेकंड की बात की हुई है, राइट? तो हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, और इन सबका एडिशन, इन सबका एडिशन होना चाहिए, राइट? दिस इज हाउ इट शुड बी डन. तो कैसे करेंगे? Right, so this question, in this question you don't need derivatives or integration. I will give you a hint. हिंट ऐसा है, देखो पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड्स, और दिया क्या है डिस्प्लेसमेंट. ये इंपॉर्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट मतलब ओरिजिन से कितना दूर होगा एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले t इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा. जब आप t इक्वल टू 0 डालोगे मतलब इनिशियली,
इफ यू पुट t इक्वल टू 0 आपको मिलेगा x इक्वल टू 4, मतलब इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे बैठा हुआ है, 4 मीटर पे ओरिजिन से। अब आप t इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 माइनस 2 मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब 4 से अभी कहाँ पे आया, 1 पे आया। कितना डिस्टेंस कवर किया, 3, करेक्ट, राइट। देन यू विल पुट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 मतलब कहाँ पे आ गया, 0 पे, क्योंकि 2 माइनस 2। तो पहले 4 से 1 मतलब 3 मीटर, फिर 1 से 0 मतलब और एक मतलब 4 मीटर। ऐसा आपको 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये देखना है। मैंने पहले 2 सेकंड का तो बता ही दिया आपको, मैंने बता दिया ना पहले 2 सेकंड का आपको, है ना। तो अभी करो, कंप्लीट करो, एंड बिकॉज दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, यू डोंट नीड डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हियर, सिर्फ लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। आंसर 8 मीटर आएगा और कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व इट एंड ट्राई इट वंस अगेन, and I will continue this question onwards in the next session.